श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम के साथ मैं संजय सिंह और श्रोताओं आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। लेकिन पहले ये संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के इस समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर हैं 104 व 0135 2722 और 2724506। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज से लागू हो गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल www.newdelhiairport.in पर स्वघोषणा पत्र भरना होगा। उन्हें कोविड-19 की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट भी पोर्टल पर डालनी होगी। RT-PCR टेस्ट यात्रा से 72 घंटे पहले का होना चाहिए। दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक यात्री रिपोर्ट के समर्थन में घोषणा पत्र डालेगा और फर्जी पाए जाने पर उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाएगी। विमानन कंपनियों को केवल उन्हीं यात्रियों को विमान में बैठाने की अनुमति होगी जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्वघोषणा पत्र भरा होगा तथा RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड की होगी। विमान में बैठते समय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और उन्हीं यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे। भारत पहुंचने पर अगर किसी यात्री में कोई लक्षण पाया जाता है तो उसे तुरंत अलग कर दिया जाएगा और स्वास्थ्य नियमों के अनुसार चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाएगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कई देशों का भारत के साथ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त टीकाकरण प्रमाण पत्र या विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीकों को लेकर परस्पर समझौता है। देश में अब तक 110 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 74 करोड़ 65 लाख पहली खुराक और 36 करोड़ 8 लाख दूसरी खुराक के रूप में लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर पात्र नागरिक को कोविड टीका लगाया जाए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मांडविया ने विभिन्न हितधारकों के सहयोग से यह लक्ष्य को हासिल करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने हर घर दस्तक अभियान के बारे में कहा कि वे टीका लगाने के लिए हर घर तक पहुंचें और लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाने के लिए प्रेरित करें। और श्रोताओं, अब आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की झलक पेश कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 13 नवंबर कालोजी नारायण राव की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 सितंबर 1914 को बीजापुर में हुआ था। कालोजी के व्यक्तित्व को निखारने में उनके बड़े भाई, जो एक उर्दू के कवि थे, ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालोजी नारायण राव ने हालांकि छोटी उम्र से ही तेलुगु में पढ़ाई की, लेकिन उन्होंने मराठी, कन्नड़ा, हिंदी और उर्दू में भी कविताएं लिखी। अपने छात्र जीवन के दौरान और बाद में भी वे उस समय के लोकप्रिय आंदोलनों
आर्य समाज आंध्र महासभा से बहुत प्रभावित थे और उनकी गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। एक समाज सुधारक होने के नाते कालूजी ने अपनी कविताओं के माध्यम से तेलंगाना के लोगों में जागरूकता पैदा की। उन्होंने जन्म तुम्हारा है, मृत्यु तुम्हारी है, लेकिन जीवन देश के लिए है का नारा दिया। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण के एक उत्साही प्रशंसक कालूजी ने सत्याग्रह और पुस्तकालय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। पुस्तकालय आंदोलन ने 1930 के दशक की शुरुआत से साहित्यिक और पढ़ने की संस्कृति को जनता के बीच बढ़ावा देने का काम किया था। अपने काव्य संग्रह ना गोदावा यानी मेरा विरोध में कालूजी ने अपने जीवन, साहित्य और सक्रियता को दर्शाया है। कालूजी ने निजाम के निरंकुश शासन के खिलाफ भी जमकर लिखा। हैदराबाद राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए कालूजी को हैदराबाद के निजाम ने कैद कर लिया। कालूजी 1958-1960 के दौरान आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्हें 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कालूजी ने लिखा था, मैं आज की वास्तविकता, बीते कल का सपना और आने वाले कल की याद हूँ। वर्ष 2002 में कालूजी का निधन हो गया। उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर अनुसंधान के लिए वारंगल के काकतीय मेडिकल कॉलेज में दान दे दिया गया। तेलंगाना सरकार ने कालूजी के जन्मदिन को तेलंगाना भाषा दिवस के रूप में घोषित कर उन्हें सम्मानित किया। मैं कोई महान कवि बनने या किसी महाकाव्य को लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में नहीं आया हूँ। वैसे भी मैं आंदोलनों के हिस्से के रूप में भाषण दे रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी कविता कई भाषणों की तुलना में अधिक प्रभावी सिद्ध होगी। मैं वर्तमान समय में अपनी पीड़ा या न गोदावा को कलमबद्ध कर रहा हूँ। ये समाज का प्रतिबिंब भी है। आज हम बात करेंगे मिंजूर भक्त वत्सलम की, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1897 को मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया और मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की। वे छोटी उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। भक्त वत्सलम स्नातक स्तर की पढ़ाई के दौरान भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और 1922 में मद्रास प्रांतीय कमेटी के सदस्य बने। भक्त वत्सलम ने दैनिक समाचार पत्र इंडिया शुरू किया और इसे 1933 तक चलाया। वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह के दौरान वे घायल हो गए थे। उन्हें 1932 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने 6 महीने जेल में बिताए। 1936 के नगर निकाय चुनावों में भक्त वत्सलम मद्रास सिटी कॉरपोरेशन के लिए चुने गए और उन्होंने डिप्टी मेयर के रूप में काम किया। 40 साल की उम्र में भक्त वत्सलम ने 1937 के चुनाव में तिरुवल्लुर सीट जीतकर मद्रास विधानसभा में प्रवेश किया। भक्त वत्सलम ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किया और 1963 से 1967 तक वर्तमान तमिलनाडु और तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। 1967 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हार के बाद भक्त वत्सलम ने आंशिक रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया। 13 फरवरी 1987 को 89 वर्ष की आयु में मिंजूर भक्त वत्सलम का निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला की ये कड़ी समाप्त हुई। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।